हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। यह इसका पार्ट 2 वीडियो है फ्रेंड्स। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। इसमें करीब 8 क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कशन किया जाएगा। ये सारे पूछे हुए हैं, बस डिजिट बदल के बार बार पूछे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तीन संख्याओं का औसत 154 है, एवरेज 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी का दोगुनी है। पहली संख्या ज्ञात करें। तीन संख्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन संख्या है। पहली संख्या जो है पहली जो है दूसरी का दोगुनी है और दूसरी जो है तीसरी का दोगुनी है। तीसरी को यदि x मानते हैं तो दूसरी जो है तीसरी का दोगुनी है तो 2x, और पहली दूसरी का दोगुनी है तो ये 4x। दोगुनी दोगुनी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यही तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? एवरेज दे रखा है तीनों का 154, एवरेज गुने जितना संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया तीनों संख्याओं का योग। ये भी है तीनों संख्या का योग, दोनों इक्वल हो जाएगा। 4 2 6 7x बराबर 154 गुने 3, x बराबर 154 गुने 3 बट्टे 7। इस 7 दूना 14, 22 गुने 3, 22 दिया 66। 66 आ गया फ्रेंड्स x का वैल्यू, यानी कि ये तीसरी संख्या हुई। हमसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगा। पहली संख्या 4x है तो 66 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 264 आ गया इसका आंसर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हार्ड क्वेश्चन इस बार एवरेज से नहीं पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, पांच संख्याओं का योग 655 है। पांच संख्या है जिसका योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत 77 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? एवरेज में जितने भी संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा? 77 गुने 2 तो 154 आ जाएगा। ये हो गया पहली दो संख्याओं का योग। और तीसरी संख्या है 128। तो पहली दो संख्या और तीसरी संख्या इन तीनों को जोड़ते हैं, ये आ गया 282। यानी तीन संख्याओं का योग 282 है और पांच संख्याओं का योग 655 है। तो पांच संख्या में से तीन संख्या माइनस कर देंगे, बच जाएगा दो संख्याओं का योग। ठीक है, माइनस कर देते हैं। 5 में से 2 3, 15 में से 8 7 और 5 में से 2 गया 3, 373 आया शेष दो संख्याओं का योग। और शेष दोनों का एवरेज पूछ रहा है, तो शेष दो संख्याओं का योग 373 और दो संख्याएं हैं तो बट्टा 2, यही हो जाएगा औसत। इससे इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 186.5 आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट जाके देख ले फ्रेंड्स, उसमें और सब बातें बताए हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। तो अभाज्य संख्या, वह संख्या कहते किसको है दोस्तों? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जैसे 2, ये 1 से भाग लगेगा इसमें और 2 से भाग लगेगा। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे वही अभाज्य है। जैसे 4 लेते हैं, 4 अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 1 से कट रहा है, फिर स्वयं 4 से तो कट ही रहा है, इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे हुए सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या का एवरेज बताना है। पहली अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, नेक्स्ट 3, 4 तो होगा नहीं, फिर 5, 6 भी नहीं होगा क्योंकि 2 3 से कट रहा है, तो फिर 7, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, ये सब 23 होगा, फिर 23, 29। देखिए दोस्तों 10 पूरा, 5 5 10। तो वैसी संख्या लेना है जो एक और स्वयं से कटे हुए सारी अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं सबों को ऐड कर देना है। इन्हीं सबों को ऐड करके बट्टा में कितने हैं? तो 10 है, 10 से भाग देना है। इन सबों को ऐड करना है अब बट्टे 10। यही हो गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज। सभी को ऐड करते हैं। 3 2 5 5 10 17 13 30 41 41 58 67 77 23 129, 129 आ गया दोस्तों। सभी को ऐड करने पर 129 आया बट्टे 10, यानी कि 12.9 इसका एवरेज हो गया। बी नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक जो है एक, इसको न भाज्य है न अभाज्य है। दो होती है, एक संख्या होती है भाज्य, एक होती है अभाज्य। अभाज्य समझ गए क्या क्या है? अभाज्य उसको कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य एक भी संख्या से कट जाए वो भाज्य। जैसे 4, 1 और 4 के अलावा एक अन्य संख्या 2 से कट रही है, इसलिए ये भाज्य है। ये वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य किसी एक से भी कट जाए तो वो भाज्य है।
जैसे 6 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, भाज्य अभाज्य समझ में आ गया। और एक न ही भाज्य है न ही अभाज्य है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 डेस्क और 12 कुर्सियां 79,600 में खरीदी गई। 20 डेस्क और 12 चेयर दोनों 79,600 में खरीदी गई। एक डेस्क की औसत कीमत 3500 है। एक डेस्क की कीमत 3500 है। एक कुर्सी की कीमत बताना है। एक डेस्क 3500 का है तो 20 डेस्क 3500 गुने 20, 35 गुना 70,000, 70,000 हो गया डेस्क का कीमत। और 79,600 है दोनों मिला के, तो माइनस करते हैं तो 9,600 बच जाता है। ये होगा चेयर का कीमत। हम कितना चेयर खरीदे हैं 12, तो 96,000 में 12 चेयर खरीदे हैं तो 12 से 96,000 भाग देंगे तो एक चेयर का दाम निकल जाएगा, बड़ी 96, यानी 800 रुपये हो जाएगा एक चेयर का दाम। डी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 से 17 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। पिछले वीडियो में बता रखे हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, यही अनंत तक जाने पर यही होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इनके योग के लिए फॉर्मूला बताए थे n इंटू एन प्लस 1/2। ऐसे पूछ दे 50 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 50 का पूछ रहा है तो n का वैल्यू 50 लेंगे, 50 इंटू 50 से 51/2, यही हो जाएगा उसका योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही योग का फॉर्मूला हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। ये हो गया लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बट्टे। अगर इसी का एवरेज पूछ दे तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी नंबर ऑफ संख्या n है, तो सभी का योग बट्टा नंबर ऑफ संख्या n है, n से n कट जाएगा तो बच जाएगा n प्लस 1/2। यानी जब भी पूछे मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, जैसे 1 से 17 तक पूछ रहा है तो 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, जो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या होंगे, तो क्या होगा n 17 प्लस 1/2, 18/2, यानी कि 9 इसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार इसको बना लीजिए, बस 1 सेकंड का है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। देखिए 10 प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया और एवरेज क्या है 40, तो 43 हमें लेना चाहिए था बट क्या ले लिए 34, हम कम ले लिए। कितना कम लिए 9, यानी सभी प्रेक्षणों का जो योग होता उसमें 9 की कमी, हम 9 कम लिख लिए हैं, 9 और ऐड होता तो 9 जो और ऐड करेंगे इसके सभी प्रेक्षणों के योग में तो 9 सब में बटेगा, तो 9 सब में बटना है, कितने हैं 10, यानी 0.9 सब में जाएगा, यानी सब में 0.9 की बढ़ोतरी होगी। तो पहले था 40 है, 0.9 ऐड कर देंगे 40.9, यानी जो बढ़ेगा सब में बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, खुद बना लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 छात्रों का औसत वजन 60 केजी है। एक नए छात्र के समूह में शामिल होने के बाद औसत वजन 62 केजी हो जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या है। 5 छात्रों का वजन क्या है 60 केजी, सभी 5 छात्रों के वजनों का योग 60 गुने 5, तो दिक्कत यानी 300 हो गया सभी 5 छात्रों के वजनों का योग। एक नया छात्र शामिल होता है, इसको हम नहीं जानते, मान लेते हैं x केजी का हो, तो सब मिला के जो एवरेज होगा वो 62 हो गया। तो छात्र शामिल हुआ, इसको ऐड किए, अब छात्रों की संख्या हो गया 6, तो 6 छात्रों के योग में 6 से भाग दिए तो एवरेज क्या आ गया 62। यहाँ से कैलकुलेशन करिएगा तो आंसर आ जाएगा 72। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरह बनाना है, सबसे आसान, आप बिना कलम छुए। 5 छात्रों का वजन 60 केजी है। ठीक है, ये बोलना क्वेश्चन में। एक नया छात्र आने पर औसत वजन हो जाता है 62 केजी, तो नए छात्र का वजन क्या है। तो नया जब आया तो हर एक का एवरेज 62 हुआ, यानी जो नया छात्र है वो खुद 62 केजी वजन तो जरूर ला रहा है खुद के साथ 62, और सबका 2-2 केजी का बढ़ोतरी कर दिया है, यानी से खुद 62 का एवरेज लिए उसका, और शेष 5 छात्रों में हर एक का वजन 2 केजी बढ़ा दिया, यानी 10 केजी और बढ़वा दिया सबका, यानी 62 है जो एक्स्ट्रा बढ़वाया सब इसी का वजन होगा, तो 62 10 72 केजी उसका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। जो आया खुद तो 62 केजी एवरेज उसका हिस्सा ले ही लिए, जितना वो बढ़ाने में हेल्प किया 10 केजी वो सब भी ऐड हो जाएगा, उसका वजन कहलाएगा, तो 72 केजी उसका आंसर होगा। सेम यही क्वेश्चन है। 7 लड़कों का औसत वजन 54 केजी है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल होता है तो एवरेज 2 केजी बढ़ जाता है।
अब 54 से 2 kg बढ़ के क्या एवरेज 56 kg हो रहा है, ठीक है। सभी का एवरेज 56 हो रहा है, तो उस लड़का का खुद तो 56 होगा ही। अब 7 लड़कों में हर एक का 2 kg बढ़ा रहा है, यानी 14 kg इसका वजन उधर बटा था, 2 2 kg सब में बढ़ गया, तो ऐड कर दीजिए इसको, तो यानी 70 kg उसका वजन होगा। तब तो एवरेज 56 लिया और सिर्फ उसमें बट गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है, तो उनका औसत 40 है। तो उनका औसत जब 40 है तो उनका योग क्या होगा, 40 × 3। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों संख्याओं का योग। एवरेज 4 5 6 है, तो फर्स्ट संख्या 4 4 5 9 6 15, टोटल संख्या का योग 15 के इक्वल है। 15 40 × 3, एक का वैल्यू 40 × 3/15, कैलकुलेट करके 8 आ जाएगा। एक का वैल्यू 8 है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 का वैल्यू क्या होगा, 6 × 48, डी नंबर इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 6 संख्याओं का औसत 18 है। ये प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हो तो नया औसत क्या होगा, हर एक में 5 बज रहा है, एवरेज 5 बढ़ जाएगा, 18 5 23। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है। 12 बच्चा है जिसका एवरेज क्या है, 60 है। बाकी विद्यार्थियों का भी स्कोर क्या है, 60 है। तो कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा, जब सब 60 ला ही रहा है तो एवरेज 60 ही रह जाएगा। एवरेज कब चेंज होता है, जब कोई 10 लाया, कोई 12 लाया, कोई 18 लाया। अब 3 बच्चा है, 10 12 18 लाया, तो फिर इसका एवरेज क्या होगा, तो तीनों का योग बट्टा 2, तो 18 12 30 40/2, तो यानी कि 3 होगा दोस्तों। तीन तीन संख्या है, 3 यानी 40/3, 13.33 इसका एवरेज हो गया। तो जब अलग अलग लाते हैं तब तो एवरेज चेंज होगा, जब सभी के सभी बोल दिए, एक 10 लाया, दूसरा भी 10 लाया, तीसरा भी 10 लाया, एवरेज क्या होगा, 10 ही रह जाएगा। वही बात है, जब सब 60 ही ला रहा है तो एवरेज 60 ही रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।